महाराज के परम शिष्य कृपा पात्र श्री मधुर कृष्ण शास्त्री जी आज पुनः पधारे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गत वर्ष आपने ठाकुर जी के श्री चरणों में हाजिरी दी थी, आज पुनः हम लोगों के बीच में आए हैं। आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूं आप सभी की तरफ से, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बगैर कोई भी कथा की अपार कृपा है जो हमें बारंबार सौभाग्य मिलता है ऐसे संत महापुरुषों के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का। तो आइए हम लोग अपने जीवन को इस भागवत कथा के माध्यम से धन्य धन्य बनाएं और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ऐसी कथाओं का श्रवण हमें बारंबार मिलता रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः स्तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तनम् यत्स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनम् यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भूतैर्महद्भिः इमाः पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमूषु पूरुषम्। षोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री राधा के पद कमल बंदों बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सो रीझत नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। हरि जो आय पधारिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भागवत कथा के तुम पद मम रज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमें पता है आज एकादशी है, आप लोग बहुत धीरे धीरे जयकारा लगा, कल से थोड़ा जोर से लगा। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। श्री
रमण रेती धाम की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, समस्त ब्रजवासीन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राम। सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर राधे। मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करेष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ शोस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तदीप्यते सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्ब बिम्बलम्बमान पुष्पमेखला गुण प्रशस्त रत्नकिङ्कणी कलाप मध्य मंजूरे करीन्द्रशुण्ड दंडका परोसो गोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निगणाति गौरवे विलोलहे मवल्लरे विडं विचारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमांत जालोमजा विरंचिजा भर प्रदे अपार सिद्धि वेदिते सत्पदांगुलीनके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी
रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। व्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चितं तिरोपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनो मण्डलप्रवेशनम्। लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनो मण्डलप्रवेशनम्। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बंधुओं मुस्कुराइए। आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंतन करना, मुस्कुराते रहें। कई बार जब श्रोता शांत भाव से बैठ जाते हैं तो वक्ता को चिंता हो जाती है, हमारी क्या गलती हो रही है, ऐसा विचार आ जाता है वक्ता के मन।
इसलिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। श्री हरि भगवान ने, श्री रमण बिहारी ने हम सबके ऊपर कृपा की है। ऐसे अद्भुत वैशाख के महीने में, वैशाख का मास बड़ा पवित्र होता है। वैसे तो आप सब सत्संगी हैं, यहाँ तो कोई ना कोई धारा हमेशा बहती रहती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बरेली नहीं है, ये तो वृंदावन है। सच में जब आप हरि मंदिर में प्रवेश करो तो मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं। जो सुगंध वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में आती है, वही सुगंध यहाँ श्री हरि मंदिर में आती है। अभी परसों ही 17 तारीख को हम बिहारी जी के दर्शन करके आए, तो अब बहुत पुरानी सुगंध हो तो व्यक्ति हो सकता है भूल जाए। अभी ताजा ताजा एकदम तरोताजा नई नई सुगंध। जब ये यात्रा, शोभा यात्रा से हम वापस आ रहे थे और जब हरि मंदिर में प्रवेश किया तो एक बार को लगा कि ये बरेली है या वृंदावन है। जो श्री बिहारी जी के फूल बंगले के बाद जो सुगंध आई थी, वही सुगंध, वही खुशबू श्री हरि मंदिर में आती है। तो ये हमें तो वृंदावन ही लगता है। वैशाख के महीने में हरि मंदिर में श्री ठाकुर जी की गोद में बैठकर हम सबको श्री भागवत रूपी सत्संग की प्राप्ति हुई है। ये निश्चित ही श्री हरि की और श्री रमण बिहारी की अद्भुत अलौकिक कृपा है। बिना हरि की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। आप तो हमें लगता है कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वार वार वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो वो जो अंतिम पंक्ति है, सदा सत्संग, ऐसा हमारा भाव है। हमें लगता है कि वो सदा सत्संग की बात बरेली वालों के लिए कही होगी। सच में नहीं भैया, कहाँ ऐसा सत्संग मिलता है। अरे सारी दुनिया कितनी टेंशन में है, कितनी चिंता में है, और यहाँ सत्संग की क्या आनंद ले रहे। किसी ने कहा कि जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जो कहता है मैं बहुत आनंद में हूं, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो सत्संगी ही है या फिर नशे में। दो ही लोग आनंद में रह सकते हैं संसार। आप बहुत भाग्यशाली हैं, और भैया आपसे कम भाग्यशाली हम नहीं हैं। बरेली में श्री हरि मंदिर में कथा करना भी श्री ठाकुर जी की कृपा से, कथा का अवसर मिलना, कथा की सेवा मिलना भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वृंदावन में हमारे बहुत मित्र हैं कथाकार, उनको बताता हूँ कि हमारी कथा 19 तारीख से बरेली में। बोले कहाँ? हरि मंदिर में। तो एक बार तो ऊपर नीचे तक देखता है, अच्छा हरि मंदिर में आपकी कथा। तो हम तो इसी बात से खुश हैं, प्रसन्न हैं। गुरुदेव भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा है कि भैया हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम श्री हरि मंदिर में बैठकर बरेली के सत्संगियों को कथा सुनाते हैं। सत्संग जीवन में मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, यश, मान, सम्मान, कीर्ति हम सब कुछ अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, पर सत्संग की प्राप्ति तो केवल श्री रमण बिहारी की कृपा से ही होती है।
किसी ने कहा, खोदत खोदत चूहा मर गया, पर मौज लई सरपंगा ने। आप सब लोग जानते होंगे, सर्प कभी अपना बिल नहीं बनाता, सदा कब्जा करता है। चूहे को मार के खा जाएगा और उसके बिल में रहने लग जाता है। खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गया, मौज लई भंवरंगा ने। माली खूब पौधे लगाता है, पुष्पों को सींचता है। जब सुंदर सुंदर पुष्प खिल जाते हैं तो उनका जो आनंद है, उसका जो रस है, उसका जो मकरंद है, वो भौरा प्राप्त करता है। तो सींचत सींचत माली मर गया, पर मौज लई भंवरंगा ने। जोड़त जोड़त मूंजी मर गया, पर मौज लई खरचंगा ने। मूंजी माने जो कंजूस होता है, वो जोड़ जोड़ के मर जाता है, पर खर्च करने वाला आनंद लेता है। तो जोड़त जोड़त मूंजी मर गया, पर मौज लई खरचंगा ने। ऐसे ही भैया सारी दुनिया सड़ सड़ मर गई, पर मौज लई सत्संगा ने। सारी दुनिया सब दुखी, और मौज किसकी है? सत्संगियों की मौज है। जिसको सत्संग की प्राप्ति है, वही आनंद में है, वही मजे में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे अद्भुत समय में। वैसे बाहर तो गर्मी का बड़ा भीषण प्रकोप है। एसी का महत्व तब पता चलता है जब आप शोभा यात्रा करके आओ। हाँ हाँ, हरि मंदिर में प्रवेश कर, तब पता चलता है कि हाँ भैया एसी कितना आवश्यक है। पर फिर भी ऐसे आनंदमय वातावरण में हम सब श्री हरि की कृपा से, श्री ठाकुर जी की जो साक्षात सचल विग्रह है भगवान का, ये भागवत कथा भले ही आजकल सहज में मिल जाती हो, आप बरेली में तो जगह जगह होती है, पर ये भागवत की कथा न तो कोई पोथी है, न कोई ये पुस्तक है, न बुक है, न किताब है। ये तो साक्षात श्री ठाकुर जी का सचल विग्रह है, चलता फिरता श्री ठाकुर जी का विग्रह है। और हमारे एक वृंदावन के संत तो कहते हैं कि भैया आप भगवान के दर्शन करने जाओ, हो सकता है भगवान के दर्शन हो ना हो। और वृंदावन में तो आजकल इतनी भीड़ है, कई बार व्यक्ति दर्शन करने जाता है और जब तक दर्शन का नंबर आए तब तक दूसरे कहाँ दर्शन करने गया क्या। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज सहज में श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, ऐसा कोई स्थान बताओ। तो संत कहते हैं भैया यदि सहज में बिना परिश्रम के श्री ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा में पहुंच जाओ। ये जो आपके सामने पोथी है ना, ये साक्षात श्री ठाकुर जी है। आप श्रीमद् भागवत का दर्शन कर रहे हैं, मानो आप श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन में मुख्य रूप से 7 ठाकुर जी हैं। आप सब लोग सत्संगी हैं, वृंदावन तो जाते ही हैं। अच्छा बताओ कौन कौन से हैं 7 ठाकुर जी? वृंदावन के 7 ठाकुर हैं मुख्य रूप से। अच्छा हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बरेली में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ही
वृंदावन के 7 ठाकुरों के दर्शन यहीं कर सकते हैं। आपको इतनी गर्मी में वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं। अब हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कहीं उस बात को अन्यथा ले लें, ये वृंदावन जाने का विरोध नहीं है, पर श्री ठाकुर जी ने बरेली में ही वृंदावन बना दिया है। श्रीमद् भागवत में 7 अक्षर हैं, श्रीमद् भागवत। मानो एक एक अक्षर में हमें वृंदावन के 7 ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। सबसे पहला अक्षर है श्रीमद् भागवत। श्री, जैसे ही आपके हृदय में भागवत श्रवण की इच्छा हुई और जैसे ही आपने श्री शब्द उच्चारित किया, आपके मुख से श्री शब्द निकला, तो श्री माने वृंदावन के जो सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, कौन से हैं? आकार में श्री राधा रमण जी। हमारे ब्रजवासी तो राधा रमण जी को श्री जी कहते हैं, ये श्री जी हैं। तो जैसे ही आपने श्री कहा तो आपको श्री राधा रमण जी के दर्शन हो गए। कितने प्यारे ठाकुर जी हैं। दूसरा अक्षर श्री म, श्रीमद् भागवत। तो दूसरा अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो थोड़ा। जैसे ही आपने मां कहा तो श्री मदन मोहन जी के दर्शन आपको हो गए। वैसे आजकल मदन मोहन जी वृंदावन में नहीं है। जब मुगल काल आया तो श्री मदन मोहन जी करौली चले गए। करौली में राजस्थान में दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के, पर आपको राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल भागवत कथा में डुबकी लगाओ, वृंदावन के 7 ठाकुर यहीं आ जाएंगे। तो श्री मां से मदन मोहन जी। तीसरा अक्षर कौन सा है? द। श्रीमद। दा से श्री दामोदर जी, राधा दामोदर जी। कार्तिक के महीने में बड़ा विशेष महात्म्य होता है राधा दामोदर जी का दर्शन करने। तो जैसे ही आपने श्रीमद कहा तो दा अक्षर लेते ही श्री राधा दामोदर प्रकट हो जाते हैं। चौथा अक्षर कौन सा है? अरे आप चिंता मत करो, हम भी आपके जैसे ही हैं, आप घबराओ मत। अगर गलत भी बोले तो कोई बात नहीं, कौन सा कोई सुनने वाला है, और सुन भी ले तो क्या हो जाए, ये तो अपने आनंद की बात है। चौथा अक्षर है भा। अब ये कहीं प्रमाण नहीं है, ये अपने मन की बात आपको बता दें। तो भा जैसे ही आपने उच्चारित किया, भा शब्द आपके मुख से जैसे ही निकला, तो श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हो जाएंगे। वल्लभ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ब्रज के संत गाते। पांचवा अक्षर ग, भाग। जैसे ही आपने भाग कहा तो श्री गोविंद देव जी महाराज के दर्शन आपको हो गए। बोलो गोविंद देव भगवान की। याद रखिएगा, ये मैं आपके मन को वृंदावन बनाना चाहता हूं। जब हमारा मन वृंदावन हो जाएगा तो श्री ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर कहीं जाते नहीं है, हमारे मन में ही निरंतर वास करेंगे। इसलिए मन को वृंदावन बनाइए। तो जब आपने ग कहा तो श्री गोविंद देव जी महाराज के दर्शन आपको हो जाएंगे। छठा अक्षर कौन सा है? व, और व से बांके बिहारी लाल जय। वा अक्षर का उच्चारण करते ही श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। निधिवन में, वृंदावन में तो प्रकट होते ही हैं, पर जैसे ही आपने वा अक्षर का उच्चारण किया
तत्क्षण श्री बिहारी जी आपके हृदय में प्रकट हो जाए। और अंतिम अक्षर है त, श्रीमद् भागवत। ता से ऐसा भाव है कि जब आपने ता उच्चारण किया तो श्री गोपीनाथ जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। तो वृंदावन के सातों ठाकुर श्रीमद् भागवत में स्थित है। ऐसी भागवत की कथा हम और आप यहाँ श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आप सब मन से श्रवण कीजिएगा। अभी पहला दिन है, थोड़े आप भी हमें समझेंगे। वैसे तो समझे हुए हम तो आपके ही हैं, आप हमारे हैं। और हम तो यहाँ हमारा सब कार्शनी परिवार है, ये हरि मंदिर समिति के सब, हम तो भैया भले ही हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो हम तो बच्चे ही हैं आपके सामने। आप सबका प्रेम है। जब हमें कथा की सूचना हुई तो बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। मन में यह भाव था कि हे प्रभु, हमने आपके इष्ट की कथा तो सुनाई, शिव महापुराण तो सुनाया हरि भगवान को, पर आपकी कथा भी सुनाना चाहते हैं। ऐसे ही मन में भाव आया था। तो हरि भगवान ने तुरंत अपनी कृपामयी चुंबक भेजी और हमें खींच लिया। आज हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो गई। अब पूर्ण हो गया। हरि और हर दोनों की कथा हम सबको सुनने को मिली। पहले हर की कथा सुनी, अब हरि की कथा सुनने को प्राप्त हुई। तो आज पहला दिन है, थोड़ा समझने में भी समय लगता है। पहले तो ये चुपके यूं ही मिलते जुलते हैं, ये दिल के दरवाजे हैं प्यारे, खुलते खुलते हैं। अभी समय लगेगा। ऐसी कथा हम और आप सुनेंगे। श्रीधाम वृंदावन में बैठकर जैसे भक्ति मैया ने कथा सुनी, अपने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए, वृद्धावस्था को दूर करने के लिए, ऐसे ही हम भी श्रीमद् भागवत की कथा को बड़े भाव से श्रवण करें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, और ये हमारा जीवन का अनुभव है। वैसे अभी हमारी ये भागवत की यात्रा बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2017 से आरंभ हुई है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। आप निश्चित मानिए, जैसी भावना से, जैसी कामना से, चाहे वो लौकिक कामना हो, चाहे वो पारलौकिक कामना हो, जिस भाव से आप कथा सुनेंगे, श्री ठाकुर जी 7 दिन के बाद आपके उस भाव को अवश्य पूरा करते हैं। ये भागवत की महिमा है। हम अपना जीवन बताएं आपको। भागवत की महिमा है कि आपको आपके सामने बैठे, नहीं हम भी कहीं पठंती पढ़ा रहे होते। हमने पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में शिक्षक की जो है नौकरी लग गई। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटा अब क्या कर रहे हो तुम? हमने कहा महाराज जी अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब पढ़ाते हैं स्कूल में। तो गुरुदेव की आज्ञा थी कि बेटा तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा देता नहीं है। मैंने कहा फिर महाराज जी हम क्या करें, इतने पढ़े हैं, कुछ तो करना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी कि तुम भागवत की कथा कर। मैंने बताया महाराज श्री मुझे तो 2 लोगों के सामने बोलने में भी बड़ी हिचकिचाहट होती है, बड़ा संकोच होता है, डर लगता है। आपको महाराज श्री के शब्द बता रहा हूं। मंगला का समय था, लगभग सुबह 5 बजे, 5:15 बजे का समय होगा। महाराज श्री ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम तो बैठ जाना, बाकी आगे का सब मैं देख लूंगा। और आज उन्हीं की कृपा है, हमारे जीवन की ये 67वीं भागवत कथा है। और आपको अंदर की बात बताऊं, पूरी भागवत कई बार पढ़ ली, पर जितनी बार पढ़ते हैं
उतनी बार ऐसा लगता है कि अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो हमें कुछ आया ही नहीं। ऐसी अद्भुत है भागवत की कथा। कहना कोई आसान नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में हो जाती है। ऐसी ऐसी शंकाएं हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बड़े बड़े विद्वान व्याकरण, न्याय, वेदांत सब लगा लगा कर इसमें लगे रहते हैं, पर फिर भी पार नहीं पाते। भागवत की कथा तो केवल श्री किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो पाती है। वक्ता तो केवल बांसुरी की तरह होता है। हमारे दीपक जी इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। वक्ता तो केवल बैठ जाता है, उस बांसुरी में फूंक तो श्री हरि भगवान ही आकर मारते। ऐसी भागवत की कथा हम और आप सुनेंगे। प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा होती है, क्योंकि बिना महात्म के हम किसी व्यक्ति के विषय में, हमें किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता। वो कैसा है, दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कार्य कैसा है। जब तक महात्म नहीं जानेंगे तब तक न तो हमारा द्वेष होगा न हमारा प्रेम होगा। लड़ाई भी जानकारी वालों से ज्यादा होती है। कोई अनजान व्यक्ति जा रहा हो, आपकी उससे लड़ाई नहीं होगी। आप जिसको जानते हैं लड़ाई भी उसी से होती है, प्रेम भी उसी से होता है। तो यदि राग भी करना है, द्वेष भी करना है, तो उसके लिए जानना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। तो हम सब आज जानेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है। जब तक हमें किसी वस्तु में कोई लाभ ना हो तब तक हम कोई कार्य नहीं करते। अब आप सोचो, अपने काम धंधे सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब कुछ तो लाभ चाहिए। लाभ का लोभ प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। बिना लाभ के लोभ के व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करता। अरे महाराज, और तो और पशु पक्षी भी बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करता। और हम सब तो आधुनिक युग में हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्ट भी समझते हैं। भले है या नहीं है वो एक अलग बात है। तो हमें भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होगा, और भागवत की कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, ये दो बातें महात्म्य में बताई गई हैं। सावधान होकर सुनिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन किया है। देखो, हम जिस ग्रंथ को श्रवण करते हैं
उस ग्रंथ का हमें कम से कम मूल ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब यहां तो एक आध हजार भागवत कथा तो हो ही गई होंगी, 1000 नहीं तो 500 तो हो ही गई होंगी। भागवत की कथा का हमें मूल ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसमें कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं, कौन से स्कंद में कौन सी कथा आती है, ये सब ज्ञान बरेली के सत्संगियों को तो अवश्य होना चाहिए। तो भागवत का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करे, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। पर यदि दूसरा व्यक्ति जब प्रशंसा करता है तब दूसरे व्यक्ति की बात पर सहज विश्वास हो जाता। तो भागवत जी ने अपना महात्म्य नहीं बताया, भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण ने बताया है। 6 अध्यायों में है भागवत जी का महात्म्य। पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण अवश्य करें। कुछ नहीं तो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, महाराज हमारा ये कार्य सकुशल पूरा हो जाए। आरंभ हुआ तो माता जी ने कहा कि महाराज भगवान की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए, संपन्न। तो श्री व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। वैसे आपको बात बताऊं, ये जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम लोग भागवत के महात्म्य में ये पहला श्लोक श्रवण करते हैं, पर ये व्यास जी के द्वारा लिखित नहीं है। बहुत लोग किसी को पूछो कि आपको भागवत जी का श्लोक आता है, बोलेगा हाँ हमारा, सुनाओ, बोले सच्चिदानंद रूपाय, पर ये भागवत जी का श्लोक नहीं। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। ये जो दोहा है ये भी हनुमान चालीसा का नहीं है, ये अयोध्या कांड का दोहा है, क्योंकि इसमें गुरुदेव की वंदना है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में जोड़ दिया। ऐसे ही जो सच्चिदानंद रूपाय श्लोक है वो श्रीमद् भागवत में नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान के सत चित आनंद रूप की व्याख्या की गई है, इसलिए भागवत के महात्म्य में वो जोड़ दिया गया है। आप सावधानी से सुनिएगा। आपको कथानक तो सबको पता है, ये वो धुंधुली और आत्मदेव जी, गोकर्ण जी, धुंधुकारी, ये सब कथा पता है। हम थोड़ा एक दार्शनिक रूप से भागवत की कथा को श्रवण करें। महात्म्य तो मैं आपको 2 मिनट में सुना दूंगा, भक्ति महारानी ने क्या क्या किया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर हुई, भगवान कैसे प्रकट हुए, सब कथा आपको 5 मिनट के अंदर सुनाई जा सकती है। क्योंकि हम पुराने सत्संगी हैं, बार बार भागवत की कथा श्रवण करते हैं, तो थोड़ा विशेष रूप से चिंतन करेंगे तो आपको आनंद आएगा। बस आपको करना यही है, आपको अपना मन हमारे साथ जोड़ लेना है, भगवान के साथ जोड़ लेना है। मन को बरेली में घुमाओगे तो महाराज कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और मन भागवत में रहेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नई बातें भी समझ में आएंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ है। आप सब भी सीधे बैठ जाएं और भाव से मंगलाचरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। पहले हम दर्शन करते हैं, फिर वंदन करते हैं। बिना दर्शन के वंदन नहीं होता है। चाहे आप कोई तस्वीर देखो, चाहे कोई व्यक्ति देखो, चाहे कोई ठाकुर जी के दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक वंदन नहीं होगा। तो पहले भगवान के सतचित आनंद रूप स्वरूप का दर्शन किया और फिर श्री व्यास जी ने प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। आपको समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा सीधे बैठो, हम जैसे बोले वैसे बोलना। आज जोड़ो, बोले हम सब यहाँ, बोलो हम सब यहाँ हरि मंदिर में बैठकर आपकी कथा नहीं सुन रहे हैं। तो वो नहीं सुन रहे हैं, बोल दिया। जिनका ध्यान नहीं था उन्होंने बोल दिया नहीं सुन रहे हैं। और सच्ची बात है, सच बोलने में कोई ध्यान से सुनिए। श्री भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले कैसे हैं श्री कृष्ण? हम यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो पहले उसका स्वरूप जानते हैं, उसको देखते हैं कैसा लगता है। कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी वृद्ध महापुरुष जो भी मिलता है तो पहले दर्शन करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। किसी ने पूछा महाराज हम श्री कृष्ण को प्रणाम तो करें, पहली बात तो ये बताओ कि श्री कृष्ण को प्रणाम करने का लाभ क्या होगा, और दूसरी बात ये बताओ कि श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत स्वरूप है। सत माने सत्य। व्याकरण के अनुसार सत कहते हैं अस्ति इति सत, जिसके लिए सदैव वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया जाए वही सत है। हमारे आपके लिए तीनों काल प्रयोग में हो जाते हैं। हम थे, हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हैं और फिर हम ऐसे हो जाएंगे। पर भगवान के लिए भगवान थे ऐसा शब्द जो है कभी प्रयोग में नहीं होता है। भगवान है जो सदैव है, जो सतत है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसकी सत्ता का नाश तीनों कालों में नहीं होता है, उस परमात्मा का नाम है सत। और यदि वृंदावन की दृष्टि से देखा जाए तो सत माने हैं श्री कृष्ण और चित माने हैं श्री राधा रानी और आनंद माने आनंद का स्वरूप है श्री धाम वृंदावन। सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप है। आज हमें एक प्रश्न पूछा गया कि ये जो भागवत की कथा है या रामचरितमानस है या वाल्मीकि रामायण की कथा है, ये लिपिबद्ध कैसे होती है?
ये लिखी कैसे गई, क्योंकि पहले तो लिखने की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि परमात्मा हमारे भीतर आके अपने ज्ञान रूपी उपदेश को श्रवण करा देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान है, सबसे पहले भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया, लिख के नहीं दिया। पूरी भागवत की कथा लिखी नहीं और फिर ब्रह्मा जी को दिया हो कि महाराज आप इसका अध्ययन करो, पढ़ो, ऐसे नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज ने श्री नारद जी के हृदय में प्रकट कर दिया। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज के हृदय में प्रकट कर दिया। ये जो पूर्व का ज्ञान है, ये हृदय से ही प्रकट होता है। अच्छा, ये लिपिबद्ध कैसे हुआ, ये लिखा कैसे गया? तो लिखने की व्यवस्थाएं तो पहले भी थी, पत्र लिखे जाते थे। श्री जनक जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को पत्र लिखा था कि आपके पुत्र ने धनुष तोड़ दिया है और आप बारात लेकर आ जाइए। भागवत की कथा में हम सब सुनते हैं, श्री रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा था भगवान के लिए। भगवान ने पत्र लिखा था गोपियों के लिए, श्री उद्धव जी महाराज के माध्यम से प्रेषित किया था। तो भगवान इस भागवत रूपी ज्ञान को अपने भक्त के हृदय में प्रकट कर देते हैं, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। संसार में जहां भी आपको आनंद आए, देखो एक सावधानी से सुनिएगा, लोग कई बार मजा और आनंद दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। महाराज मजा आ गया। सावधानी से यदि चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो मजा जो है वो क्षणिक होता है और आनंद परमानेंट होता है। आनंद सदैव रहता है, आनंद सतत रहता है। जहां जहां जब जब आपको आनंद की प्राप्ति हो तो समझ लेना उसी क्षण आपको श्री ठाकुर जी के स्वरूप की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए। और आनंद और कोई नहीं है, आनंद साक्षात श्री कृष्ण ही है। जब चतुर्थ दिवस होता है भागवत की कथा में, हम सब लोग बड़े भाव से गाते हैं, नंद के, हम लोग ये नहीं कहते नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो, नंद के छोरा भयो, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा के पुत्र नहीं हुआ, नंद बाबा के साक्षात आनंद ही हुआ है। तो आनंद स्वरूप भी परमात्मा का है। व्यास जी कहते हैं, भैया जो परमात्मा, जो श्री कृष्ण सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले कृष्ण को प्रणाम करने से क्या होगा? व्यास जी कहते हैं, एक बार जीवन में यदि कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो एक बार का किया हुआ प्रणाम हमारे जीवन के सारे परिणाम बदल देता है। महाभारत में एक श्लोक आता है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी बभ्रतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को किया गया एक बार प्रणाम, उसका पुण्य कितना होता है हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारतकार लिखते हैं कि एक बार यदि कोई भगवान को प्रणाम कर लेता है
भाव से पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, प्रणाम की भी अलग अलग विधि होती है। जिस प्रणाम में हमारे 5 अंग पृथ्वी पर स्पर्श करें उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। जिस प्रणाम में जैसे हम लेट कर प्रणाम करते हैं तो हमारे 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, इसलिए उसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। आजकल तो थोड़ा परिवर्तन हो गया है। हमारे महाराज जी बोलते हैं आजकल वाईफाई वाला प्रणाम चलता है और घुटने छू लिए। और आप लोग बुरा नहीं मानना, और मान जाओगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। विशेष रूप से पंजाबी लोगों में ऐसा होता है, बच्चा आएगा बाएं हाथ से प्रणाम करेगा, चाचा ताया मामा फूफा सब लाइन से बैठे हैं, एक ही हाथ से ऐसे 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 सबको घुटने स्पर्श कर लिए। प्रणाम करने के बाद माथे से लगाना होता है, सिर से लगाना होता है, वो लगाता ही नहीं। कई बार देखा हमने, कोई कहे जबरदस्ती करे महाराज प्रणाम करो, घुटने स्पर्श करते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है घुटनों में जड़त्व होता है, तो वही जड़त्व हमारी बुद्धि में आ जाता है, इसलिए जड़ बुद्धि हो गई सब। प्रणाम करने का, प्रणाम कैसे करना चाहिए ये श्री व्यास जी महाराज बता रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करें, लेट कर प्रणाम करें। बोले उससे क्या होगा कि एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप सबने अश्वमेध यज्ञ के विषय में सुना तो जरूर ही होगा। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था और लव कुश ने पकड़ लिया, ये सब कथा आप लोग जानते हैं। एक अश्वमेध यज्ञ करने में राजा को इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना धन लगाना पड़ता था। और बोले उतना धन, उतना परिश्रम, उतना श्रम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल एक बार श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। अच्छा, एक और विशेष बात है, जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं उसके पुण्य अधिक होंगे, वो स्वर्ग में जाएगा। पर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर पुनः मृत्यु लोक में आ जाएगा। पर महाभारतकार लिखते हैं कि भैया दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिए उसका तो दोबारा जन्म होता है। पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जिसने श्री कृष्ण को एक बार भाव से प्रणाम कर लिया फिर उसको माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा भाव है श्री कृष्ण को प्रणाम करना। किसी ने कहा महाराज भगवान कृष्ण का स्वरूप बहुत सुंदर है, पर प्रणाम करने में आनंद तब आता है जब स्वरूप के साथ साथ व्यक्ति का स्वभाव भी पता हो। कई बार ऐसा होता है, देखने में बहुत सुंदर है व्यक्ति, आपकी श्रद्धा हुई, आप प्रणाम करने गए और वहां प्रणाम करते ही आपको दूसरा आशीर्वाद मिल जाए। कई बार नाराज हो जाता है व्यक्ति, तो उसका स्वभाव यदि नहीं जानेंगे तब तक प्रणाम करने का भी आनंद नहीं आएगा। व्यास जी से किसी ने कहा महाराज श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। तब श्री व्यास जी कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान का कैसा स्वभाव है, बोले कोई एक बार कह दे हे कृष्ण तवास्मी, हे ठाकुर जी मैं तेरा हूं, बस इतना कहना है। इतना कहते ही क्या होता है, व्यास जी कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय। एक बार जिसने कह
कह दिया हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, तो श्री ठाकुर जी उसके तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, उसको निष्पाप निस्ताप बनाकर अपनी शरण में ले लेते हैं। अब आप सोचोगे हम तो रोज कहते हैं, कभी ना कभी तो हम कहते हैं, और नहीं तो कम से कम आरती गाते समय तो कहते ही हैं, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अरे भगवान की स्तुति के समय तो कहते ही हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप सोचो हम तो रोज कहते हैं महाराज मैं आपका हूं, आप मेरे माता पिता बंधु सखा धन दौलत सब आप ही हो, फिर हमारे तापों को क्यों नाश नहीं करते हैं? व्यास जी कहते हैं भैया हमारी गलती इतनी है, हम केवल यहाँ से कहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं, एक मैया अपने सगे पुत्र को, अपने खास बेटे को, पंजाब की घटना है, बहुत जोर जोर से पीट रही थी। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। ये जो भागवत की कथा हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं, ये नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कथा सुनी। हमें तो एक आश्चर्य होता है, एक जगह एक स्थान पर यदि 88,000 श्रोता हों, और उस समय तो इस माइक की व्यवस्था भी नहीं थी, श्री सूत जी महाराज ने कैसी अद्भुत कथा सुनाई हो। श्रोता भी कैसे दत्त चित्त होकर श्रवण करते होंगे, कैसे शांत स्वभाव के धीरोदात्त श्रोता होंगे। ऐसी कथा 88,000 श्रोता जहां हो, 88,000 लोगों के बीच में आप चिल्ला चिल्ला के भी बोलोगे, कोई अनाउंसमेंट भी करोगे तब भी आवाज नहीं जाएगी। क्या श्री सूत जी महाराज का अद्भुत सामर्थ्य रहा होगा। सब श्रोताओं ने भाव से कथा सुनी। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर ये जो भागवत की कथा है, ये 7 दिन में नहीं पूरी हुई। 1000 वर्ष का सत्र रखा। बहुत सावधान होकर सुनिए, 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष भी नहीं, ऋषियों ने 1000 वर्ष का एक सत्र रखा। उस सत्र में प्रातःकाल सभी ऋषि यज्ञ करते थे। पहले स्वाहा स्वाहा स्वाहा, फिर मध्याह्न में फलार करते थे, और उसके बाद संध्या के समय ये कथा होती थी। अब 7 दिन में कथा, 1000 वर्ष की कथा को 7 दिन में कह पाना कितना असंभव है, ये आप सब समझ सकते हैं। और वक्ता के लिए तो बहुत मुश्किल है। कई बार एक श्लोक ज्यादा अच्छा लग जाए, उसी में बह जाए, तो 3 घंटे की कथा, उसमें भी भजन भी चाहिए, चुटकुला भी चाहिए, हंसी भी चाहिए, रोना भी चाहिए, वो सब कैसे हो सकता है। पर ये श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र किया है। और उस सत्र में श्री सूत जी महाराज को वक्ता बनाया, गद्दी पर बैठाया। उन सबके मुखिया हैं श्री शौनक जी महाराज। सब लोग अपना अपना प्रश्न शौनक जी को बताते थे, और फिर शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते थे। सारे श्रोता एक साथ प्रश्न पूछने लग जाएं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, वक्ता किस किस का समाधान करेगा। तो प्रधान श्रोता, जैसे आप लोग मुख्य यजमान हैं, ऐसे ही शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बने हैं।
और शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया है। अज्ञान